हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगा कि DU LLB के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है या फिर BHU LLB के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। यानी कि आपको पता है कि दोनों जो कॉलेज में एडमिशन होते हैं, दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो CUET के अंडर में होते हैं, लेकिन दोनों की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग हो जाती है। यानी कि जो BHU कट ऑफ होती है वो हाई जाती है और DU की कट ऑफ उससे थोड़ी सी कम जाती है ना, BHU कट ऑफ से। तो उसका मेन रीजन यही है, ऐसा नहीं कि DU जो है BHU से थोड़ा बेकार है या फिर BHU थोड़ा DU से बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। बट BHU की जो कट ऑफ इसलिए हाई चली जाती है क्योंकि वहां पे सीट्स थोड़ी सी कम होती है और DU के अंदर सीट्स थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पढ़ाई करें, किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें कि आपका DU के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन हो जाए या फिर BHU के अंदर एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, CUET का एक एग्जाम देना होता है आपको हर साल। हो रहा है 2022 से स्टार्ट हुआ है, 22 23 अब 24 में भी हो गया है। अब ये 2025 में होगा, 2025 में होगा। तो अगर आप देख रहे हैं सपना कि भी फैकल्टी ऑफ लॉ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ करूं या BHU से लॉ करूं या देश के टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करूं, तो आपको CUET का एग्जाम देना जरूरी है। बच्चों ये सवाल आता है कि CUET का एग्जाम जो है कब आता है। तो CUET का एग्जाम जो है जैसे इस बार मार्च में हो गया था, कभी पिछली बार जून में हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा आगे था। तो यानी ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो कि मार्च से लेके अप्रैल मई तक ये एग्जाम हो जाया करेगा अब नेक्स्ट से, क्योंकि अब कोरोना के बाद से सिस्टम ट्रैक पे आ चुका है। ठीक है। अब ये बताओ मैं आपको, CUET का फॉर्म आता है कब। तो CUET का फॉर्म आता है नवंबर दिसंबर में, फॉर्म आ जाएगा, दिसंबर तक फॉर्म आ जाएगा। उस CUET के फॉर्म को फिल कर लेना है और फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस देना है सीधा। ठीक है। एंट्रेंस देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। हालांकि देखो ऐसा है कि पहले जब DU का सिलेबस था ही नहीं, पहले से पता ही नहीं चलता था कि क्या पूछ लेगा DU, पर्टिकुलर कोई सिलेबस डिक्लेयर नहीं करता था। लेकिन जब से वो CUET के अंदर में आया है तो एक आइडिया लग गया है कि हाँ भैया कि CUET का, पहले CUET का जब एग्जाम, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर सिलेबस पूरा डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि जो वेटेज है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है हर साल। ठीक है। तो अगर 2 साल की ट्रेंड की बात करूं, 2-3 साल की जो ट्रेंड है इसकी मैं बात करूं कि CUET के अंदर कैसा होता है, तो CUET के अंदर आपको ये बताऊं कि मैथ रीजनिंग का पोर्शन 50% होने लग गया है। 50% जो पोर्शन है वो मैथ रीजनिंग का है। ठीक है। मैथ रीजनिंग का मतलब है मैथ्स में आपको एडवांस और अरिथमेटिक दोनों पार्ट आता है। ठीक है। वो दोनों पार्ट आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई और बताऊं आगे, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम से कम 25 से 30% तक जो है, अगर 30 रीजनिंग आ रही है तो 20% जो आपका मैथ्स आ रही है, या मैथ्स 25 तो 25 वो भी आ रही है। तो ऐसे ऐसे करके दोनों मिक्स करके रहता है। तो 50% आपका, फिर उसके बाद जीके, उसके बाद जो 50% बचा हुआ है उसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड है देख लो। लैंग्वेज, जीके जीएस, समझ रहे हो, कंप्यूटर, लैंग्वेज, जीके जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इतने सारे टॉपिक में। तो 50% इधर और उसके बाद आपका 50% में ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आपने मैथ रीजनिंग अच्छे से कर ली थी ना, यू विल गेट द कॉलेज, यू विल गेट द यूनिवर्सिटी, है ना। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको मैथ रीजनिंग अच्छी करनी है, जीके जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अच्छा कर लेना है। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन टेक माई हेल्प। ठीक है, मेरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ताकि ताकि मेरे को ये ना सुनना पड़े कि बहुत सारे बच्चे इस बार ये हुआ कि भाई 150 नंबर लेके आए हुआ और कट ऑफ जा रही है 186, तो 30-35 नंबर कम लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर को एनी चांस, है ना। तो ऐसे नहीं हो पाएगा बच्चों। अगर आपको अभी से लग जाना पड़ेगा, और अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे ले लेना। ठीक है, शर्माना मत बिल्कुल भी। आप तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को तैयारी आप लोगों को करनी है। तैयारी आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होके रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, लॉ फैकल्टी के अंदर, या फिर देश की किसी भी सेंट्रल टॉप की यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। हालांकि मैक्सिमम जितने स्टूडेंट है मेरे को DU के लिए बोलते हैं कि सर DU में एडमिशन चाहिए, DU में एडमिशन चाहिए। तो मैं आपको उन्हीं से बता दूं, मैं अभी से बता दूं कि भाई अभी से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए, मैथ रीडिंग अच्छी कर लीजिए, प्लस में जीके जीएस अच्छी कर लीजिए, प्लस में आपका करंट अफेयर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ठीक है। ये सारी चीजें आप अवेयर रहिए इन चीजों से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है ना, वो सब ले सकते हैं आप। जीके जीएस में लूसेंट ले सकते हैं आप, है ना, वो पढ़ सकते हैं।
है ना। साइंस के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो साइंस में भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जीके जीएस में भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 11th का चैप्टर्स हैं वो सब पढ़ सकते हैं आप। 12th में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी थोड़ा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा अभी से लग जाने के बाद। फिर प्लस में मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें, मॉक टेस्ट हम भी लेके आने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी आएगा कुछ दिनों में। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपना लेवल पता चलेगा, लेवल पता चलेगा तो आप अपनी तैयारी को और आगे थोड़ा सा बूस्टअप कर लोगे। तो क्योंकि मॉक लगाओगे तो आपको अपना लेवल 100% पता चलने वाला है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी से आप लग जाइए, टाइम मत वेस्ट करिए। पता चला कि 130-135 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ जा रही है 190, 195, 200, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी से आप लोग सीरियस होकर के तैयारी करने में लग जाइए सीयूटी पीजी की 2025 के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चीज के साथ। थैंक यू सो मच।